था आप लोगों का हमारे चैनल टारगेट विद अजय में। आज की इस वीडियो में हम लोग नवीन सर के हिस्ट्री का क्लास नंबर 18 का रिवीजन करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग अकबर के विजय अभियान और अकबर के नवरत्न के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए तो हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो के लास्ट में हम लोग जानेंगे कि जिनको भी ये PDF चाहिए आप लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अकबर के विजय अभियान की बात करते हैं तो उसका पहला विजय अभियान था 1561 ईस्वी में। इसने मालवा को जीता था। उस समय जब इसने मालवा को जीता था तो उस समय वहाँ पे शासक बाज बहादुर था और उसकी बाज बहादुर की पत्नी का नाम रूपमती था और उसकी राजधानी सारंगपुर थी। उसकी राजधानी सारंगपुर थी और उस समय इसने यहाँ पे विजय प्राप्त करने के लिए पहले सेनापति को अधम खां को भेजा था, तो उस समय बाज बहादुर वहाँ से भाग गया था। फिर वहीं नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि आगे जब बाज बहादुर भाग गया था तो फिर आगे चल के बाज बहादुर दक्षिण के राजाओं से जाकर के उनके सहयोग लेकर के फिर वापस आकर के आक्रमण करता है। फिर इसने मालवा को कंट्रोल कर लिया। तो फिर जाकर के दूसरी बार अकबर ने इसे कंट्रोल करने के लिए अब्दुल उज़्बेक को भेजा था। फिर जाकर के बाज बहादुर ने खुद को सरेंडर कर दिया। नेक्स्ट बात करते हैं कि 1561 ईस्वी में ही चुनार दुर्ग को अकबर ने जीता था और उस समय वहाँ का शासक आसफ खां सेनापति था। नेक्स्ट बात करते हैं 1562 ईस्वी में आमेर को भी मिला लिया था अकबर ने। जब उसने आमेर को मिलाया था तो उस समय वहाँ के शासक जो थे भारमल थे, जिन्हें का अन्य नाम बिहारी मल भी कहते हैं। इनके पुत्र की बात करते हैं तो भगवान दास इनके पुत्र का नाम है और पुत्री का नाम हरखा बाई, जिन्हें जोधाबाई भी कहते हैं, और इनके अन्य नाम मरियम उजमानी भी है। आगे चल कर के अकबर से इनका विवाह हो जाता है। और उनके पौत्र की बात करते हैं तो मानसिंह थे, जिन्हें 7000 का मानसब बनाया गया था। यहीं पर जो भारमल थे ये कछवाहा राजवंश से संबंधित थे और इनके पास 5000 का मानसब था। और अजमेर शरीफ जाते वक्त इनकी मुलाकात अकबर से हुई थी और वहीं पे ही इन्होंने अकबर को खुद को समर्पित कर दिया और अपनी पुत्री का भी विवाह अकबर के साथ कर दिया। नेक्स्ट बात करते हैं कि 1562 ईस्वी में मेवाड़ को भी जीता था और उसने मेवाड़ पर 1567 में आक्रमण किया और सबसे पहले चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ। उस समय वहाँ के शासक राणा उदय सिंह थे। तो सबसे पहले जयमल ने जिम्मेवारी उठाई, फिर उसके बाद जाकर के फना सिंह ने भी जिम्मेवारी उठाई थी। वहीं पे बात करते हैं कि चित्तौड़ पर अधिकार 1568 में जाकर के अकबर ने प्राप्त किया और यहीं पे अकबर ने फतहनामा भी जारी किया था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि महाराणा प्रताप की बात करते हैं तो महाराणा प्रताप का शासन 1540 से 1597 ईस्वी तक टोटल इनका रहा है। 1540 में जन्म हुआ है, 1597 में इनकी मृत्यु हुई है। और इनकी माता की बात करते हैं तो जयंती बाई इनकी माता का नाम है और पिता का नाम उदय सिंह था और इनके बचपन का नाम कीका था। और इनके वंश की बात करते हैं तो ये सिसोदिया वंश से संबंधित थे और इनके जन्म स्थान की बात करें तो कुंभलगढ़ इनका जन्म स्थान है। और घोड़े का नाम चेतक था और इनके हाथी का नाम राम प्रसाद था और इनका राज्याभिषेक 1572 ईस्वी में हुआ था। तो महाराणा प्रताप को मनाने के लिए अकबर ने सबसे पहले जलाल खान कुश्ती को भेजा था। फिर उसके बाद इसने मानसिंह, जिन्हें भगवान दास भी कहते, इनको भी भेजा था। फिर तीसरे नंबर पर इसने टोडरमल को अंतिम बार भेजा था, लेकिन इन्होंने तीनों बार मना कर दिया था। नेक्स्ट वहीं पे हम लोग बात करते हैं कि 10 जून 1576 ईस्वी में फिर हल्दी घाटी का युद्ध होता है। जब हल्दी घाटी का युद्ध होता है तो मुगल सेना के साथ में मानसिंह, अधम खां और जगन्नाथ और माघो सिंह थे। इस जगन्नाथ और माघो सिंह जो थे कछवाहा राजपूत थे। और वहीं पे बात करते हैं कि राणा प्रताप जो थे इनके साथ में हकीम सूर और भामा शाह और बिंदा झाला, राणा पुंजा और रामदास राठौर जो कि जयमल के पुत्र थे, और राणा पुंजा जो थे ये भील सेना के सेनापति थे और रावत चूड़ावत थे। इन लोगों के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो इस हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप विजयी हुए थे। नेक्स्ट वहीं पे हम लोग बात करते हैं कि 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ था, जिसे मेवाड़ का मैराथन भी कहा जाता है। और मुगल सेनापति सुल्तान खान था उस समय। महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 ईस्वी में हो गई थी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि 1564 ईस्वी में गोंडवाना को अकबर ने जीत लिया था और उस समय नेतृत्व आसफ खां कर रहा था। उस समय वहाँ पे रानी दुर्गावती का शासन था। उनके पति का नाम संग्राम शाह था और पुत्र का नाम वीर नारायण था। 1569 ईस्वी में इसने रणथंभौर को जीता और राजा उस समय सूरज नारायण थे।
और 1569 ईस्वी में ही कालिंजर को जीता था। उस समय राजा राजचंद्र थे और 1570 ईस्वी में मारवाड़ को जीता था। तो उसमें जैसलमेर और बीकानेर भी आते थे। तो जैसलमेर के राजा राजा हर राय थे और बीकानेर के राजा राव कल्याण मल थे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि 1571-72 ईस्वी में अकबर ने गुजरात अभियान किया था और इसने इसे द्रुतगामी अभियान भी गुजरात अभियान को कहा जाता है, क्योंकि इसने 1540 मील की यात्रा को 9 दिन में ही तय कर लिया था। और यहीं पे पहली बार अकबर को पुर्तगालियों से भेंट हुआ था और समुद्र को भी पहली बार अकबर ने देखा था। और इसी गुजरात अभियान के विजय के उपलक्ष्य में ही इसने बुलंद दरवाजा को बनवाया था, फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि 1576 ईस्वी में फिर अकबर बंगाल पर कब्जा करने का सोचा और उस समय वहाँ पे शासक दाऊद खान थे। फिर 1586 ईस्वी में इसने कश्मीर को जीता, उस वहाँ पे सूबेदार नियुक्त मानसिंह को किया। नेक्स्ट बात करते हैं कि 1591 ईस्वी में अकबर ने सिंध को जीता और उस समय वहाँ के शासक जानी बेग थे और उसने सिंध को जीत करके वहाँ के सूबेदार नियुक्त अब्दुल रहीम खान खाना को किया था। फिर जो दक्षिण भारत था वहाँ के खानदेश, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा थे। फिर इसने दक्षिण में इन राज्यों को जीतना चाहा तो इसमें से खानदेश ने खुद को स्वतः ही एक्सेप्ट कर लिया और बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा इन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। वहीं पे नेक्स्ट बात करते हैं कि 1600 ईस्वी में अहमदनगर और बीजापुर को अकबर ने मिला लिया और उस समय वहाँ की शासिका चांद बीबी थी और चांद बीबी जो थी इन्होंने अपना आत्महत्या कर लिया। फिर 1601 ईस्वी में आसिरगढ़ का किला को भी अकबर ने जीत लिया। उस समय की जो डेट थी 6 जनवरी 1601 ईस्वी को जीता था। यह डेट पूछा जाता है। अकबर की अंतिम विजय अभियान यही था। फिर वहीं पे बात करते हैं कि अकबर की मृत्यु 25 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हो गई और अकबर के मकबरे की बात करें तो सिकंदराबाद आगरा में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अकबर के नवरत्नों की बात करते हैं तो पहले नंबर पे आते हैं बीरबल। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था और यह अफगानिस्तान अभियान के दौरान इसकी मृत्यु हो गई थी। और एक तबकात ए अकबरी पुस्तक है जिसे लिखने वाले निजामुद्दीन अहमद हैं। और दूसरे नंबर पर अकबर के नवरत्न में अबुल फजल आता है। अबुल फजल की बात करें तो यह बाइबल का फारसी अनुवाद किया था और इसके पिता का नाम शेख मुबारक नागौरी था और अकबरनामा पुस्तक भी अबुल फजल ने ही लिखा था और यह 7 वर्षों में पूर्ण हुई थी। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। और इस अकबरनामा पुस्तक की बात करें तो यह 3 भागों में टोटल डिवाइड है। पहले भाग में अकबर के पूर्वजों की उल्लेख है और दूसरे भाग में अकबर के शासन काल की घटनाओं का उल्लेख है और तीसरे भाग में अकबर के प्रशासन, राजस्व, रीति रिवाज, संस्कृति की चर्चा है। तीसरे भाग को ही आईने अकबरी कहा जाता है। और वहीं पे बात करते हैं जो अबुल फजल था इसकी हत्या जहांगीर ने 1602 में कर दी। तो तीसरे नंबर पे अकबर के नवरत्न में फैजी आता है। फैजी जो था यह फजल का भाई था और यह गणित का शिक्षक भी था और यह जो फैजी था यह सलीम और मुराद का शिक्षक था। और इसकी उपाधि की बात करते हैं तो मलिक उस और सुआरा जिसे कवि सम्राट भी कहा जाता है सुआरा। और लीलावती भास्कराचार्य का फारसी में अनुवाद किया था। चौथे नंबर पर आते हैं टोडरमल। ये जो टोडरमल थे ये अकबर के वित्त मंत्री थे। 10 साला प्रथा को इन्होंने ही लागू किया था और जिसे भूमि मापन कहा जाता है। भूमि मापन में गज इलाही का प्रयोग किया था जिसमें 2 भाग थे इसके। इसमें 33 इंच का प्रयोग होता था जिसे तसूजा भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं कि 5वें नंबर पे अकबर के नवरत्न में 5वें नंबर पर अब्दुल रहीम खान आते हैं। जिनकी बात करें अब्दुल रहीम खाना की तो बाबरनामा का फारसी में अनुवाद इन्होंने किया है और खैटकोटुकम संस्कृत में लिखा है। 6ठे नंबर पर तानसेन आते हैं। तानसेन की वास्तविक नाम की बात कर रहे हैं तो रामतनु पांडे इनका वास्तविक नाम है और उनके गुरु की बात करें तो स्वामी हरिदास इनके गुरु का नाम है। और इनकी प्रमुख रचनाएं की बात करें तो मियाँ की तोड़ी अकबर ने इन्हें उपाधि दी है। और संगीत सार, मियाँ का मल्हार, गणेश स्रोत और राग माला इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। और अकबर का दरबारी कवि तानसेन ही था। और
वाद्य यंत्र की बात करें तो तानसेन जो था यह रबाब वाद्य यंत्र को बजाते थे। और इनकी समाधि की बात करें तो इनकी समाधि ग्वालियर में है। और तानसेन और बाबर की संगीत विद्यापीठ ग्वालियर में स्थित है। 7वें नंबर पे मानसिंह आते हैं और 8वें नंबर पे मुल्ला दो प्याज आते हैं, जिन्हें बीरबल का प्रतिद्वंद्वी भी कहा जाता है। और वहीं पे 9वें नंबर पे हम लोग बात करें तो फ़कीर अलीउद्दीन आते हैं। यह गृह मंत्री थे धार्मिक मामलों के। हम लोगों के लेक्चर नंबर 18 का रिवीजन हो चुका है। और जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।